दीदी को नेक्सस इवेंट के द्वारा बचाया था, लेकिन इस बार खतरा और बढ़ चुका है और एक बहुत बड़े राज से पर्दा भी उठ चुका है। ये कहानी है मेरे उन दीदी की, उन दीदी को बचाने की और मेरी खुद की। गर्मियों में भी छींके आ रही है। इस यूनिवर्स में मेरा ये विलन कुछ ज्यादा ही गुस्से में रहता था और पता नहीं क्यों इसकी मम्मी के साथ कभी बनती ही नहीं थी। बेटा देखना, गेट पे कोई है। बेटा बाहर बर्तन पड़े हैं, पहले उनको उठा ले। तो बेटू बेटा छत पे से तो तू कपड़े लेके ही नहीं आया आज। लेके आ रहा हूँ। अरे भैया मेरी पूरी बात तो सुन दे। एक काम करो, जितने काम है ना सब आज ही बता दो। नहीं क्योंकि कल तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा, और वैसे भी अगर जिंदा रहा भी तो आप मुझे सब काम ही तो कराओगी, इसलिए जितने काम है वो आज ही बता दो, क्योंकि इसके लिए तुम भरा हूँ। बदतमीजी है। एक यूनिवर्स में तो ये सब हो रहा था और एक यूनिवर्स में मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कदम लेने वाला था। एक ऐसा बड़ा कदम जो मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं जानता था ये बहुत खतरनाक है, लेकिन मेरी दीदी के लिए मुझे ये करना ही होगा। मैं जब तक जिंदा हूं उन पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। ऐसी जिंदगी हो गई, सुबह उठो फिर वही काम करो जो रोज करो। कुछ भी होता है किसी से कुछ बताएं भी कैसे, कोई है ही नहीं सुनने वाला। मम्मी बोलो तो काम ही बताते हैं। क्या जिंदगी हो गई भगवान, काटनी पड़ रही है। सोते हैं यार। तो स्ट्रेंज का यूनिवर्स है। मिस्टर स्ट्रेंज, मिस्टर स्ट्रेंज, मिस्टर स्ट्रेंज। थोर है तुम तो वही हो ना। हाँ। ओ मकड़ी मैन है ना। अरे यार हम पिछले साल ही तो मिले थे, हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था यार, लेकिन केक नहीं मिला। अरे वो सब छोड़ो, पहले ये सोचो कि आखिर वापस स्ट्रेंज ने हमें यहाँ बुलाया क्यों है। हाँ
तुम इससे लड़ोगे? अरे बस, क्या कर रहे हो ये दोनों? चिल्ला क्यों रहे हो? तू कौन है भाई? मेरा नाम शिवा है। मैं तो बाहर था, फिर एकदम से एक गोल गोल घूमने वाला कुछ पोर्टल जैसा दरवाजा खुला और मैं इधर आ गया हूँ। तो स्ट्रेंज ने तुझे भी बुलाया है? भाई ये कहानी थोड़ी लंबी है, आजा तुझे समझाते हैं। कैसे हो स्ट्रेंज? बस फिर मल्टीवर्स ठीक हो गया, नेक्सस इवेंट अच्छे से हो गया था और मैं और थोर अपने अपने यूनिवर्स में चले गए। तो ये सब हुआ था। नेक्सस इवेंट यानी कि अपन तीनों भी वेरिएंट्स हैं। हाँ, लेकिन केक तब भी नहीं मिला था भाई। आज भी 17 जुलाई है। पिछली बार भी उन्होंने हमें इसी दिन पे बुलाया था। कहीं इस बार भी तो दीदी के दिन पे कुछ हो तो नहीं रहा है भाई? मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ तो क्या होगी, डेकोरेशन के लिए बुलाया होगा। भाई शिवा, तुम्हें हमारा तो पता चल गया, पर तुम्हारी पावर क्या है? मेरी पावर? रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां। तो बुझ गई। वो मेरा बटन अभी सही से काम नहीं कर रहा है। बटन भाई, इंसान है यार, स्विच बोर्ड। यार ये सब तो ठीक है, हम तीनों इधर आ गए हैं, पावर्स भी है, लेकिन पता ही नहीं आखिर हम यहाँ आए क्यों हैं। स्ट्रेंज कहाँ है? कुछ पता ही नहीं चल रहा यार, आज हो क्या रहा है, हम आए क्यों? किसकी बुक है? तो स्ट्रेंज की बुक है। पढ़। देखो पीटर, मैं जानता हूँ ये बुक तुमसे गिरी होगी, और अब मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये सब मैं पहले ही बता के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ आगे आने वाले फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है, और मुसीबत का नाम है डॉक्टर हू। पिछली बार जब मैंने अपनी पावर से तुम्हें और थोर को मेरी दुनिया में बुलाया था, तो तुम दोनों के साथ मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट डॉक्टर हू भी आ गया था, जो लोगों के मन पे काबू कर सकता था, रियलिटी को सपने में और सपने को रियलिटी में बदल सकता था। उसने करोड़ों गैलेक्सीज ख़त्म की थी, यूनिवर्सेस ख़त्म किए थे, मल्टीवर्सल वॉर को जीता था। लेकिन जब उसकी दुनिया ख़त्म होने को आई थी तो उसने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन मेरी पावर से उसको एक उम्मीद दिखी और वो मेरी दुनिया में आ गया। जैसे ही वो मेरी दुनिया में आया, मुझे पता चल गया कि वो मेरे शरीर में घुस चुका है, और अब मेरे शरीर में दो आत्माएं, एक डॉक्टर हू की और एक मेरी खुद की। मैंने आई ऑफ अगोमोतो को यूज़ करके मेरी बॉडी को तो पा लिया, लेकिन मैं ये जानता था कि डॉक्टर हू कभी भी मेरे शरीर से बाहर निकल के सबको ख़त्म कर सकता है। वो कभी कभी एकदम से बाहर निकलता था, और मैं जानता था कि एक बहुत बड़ा खतरा है।
अपनी दुनिया और अपने शरीर छोड़ के जब वो इस यूनिवर्स में आया तो उसने पूरा दीदी का दिन का नेक्सस इवेंट देखा और वो ये समझ चुका था कि मेरी दीदी की सोल बहुत ही प्योर है, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पे काबू कर सकता है। इसलिए मैंने अपनी दीदी को बचाने के लिए एक और नेक्सस इवेंट किया, जिसमें मैंने तुम तीनों को बुलाया। एक बॉक्स है जिसको मैंने एक पैरेलल रैंडम यूनिवर्स में भेजा। उस यूनिवर्स में एक प्रकृत नाम का लड़का है जिसके पास ये बॉक्स किया है। ये बॉक्स उसे पूरी कहानी बताएगा और उसको ये सब समझ आ जाएगा। मैंने जो नीचे मंत्र दिया है तुम्हें उसे पढ़ के उस यूनिवर्स में जाना है। उस यूनिवर्स में जाके उस बॉक्स की रक्षा करनी है और रात के 12 बजे से पहले वो बॉक्स डॉक्टर वू के हाथ में ना आए, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बस यही है तुम्हारा काम। यह काम पूरा करो और सब कुछ वापस ठीक हो जाएगा। डॉक्टर वू उस बॉक्स को ढूंढने ज़रूर आएगा। पीटर, पूरी ताकत लगा देना और ध्यान रखना कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। इस जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी और उस बॉक्स की रक्षा करनी होगी। तो आखिर इसलिए बुलाया स्ट्रेंज ने। तो ये राजमा है, I mean, ये माजरा है। हमें इस बॉक्स की रक्षा करनी होगी। जल्दी से मंत्र पढ़ के उस यूनिवर्स में चलते हैं। हाँ मैं चल। अरे बस। डॉक्टर स्ट्रेंज, स्पाइडरमैन, पूरे एवेंजर्स आ गए इधर। तो टेक्नोलॉजी आ गई, इसका मतलब ये थोड़ा ना कोई ऐसा प्रैंक करता है। देख लूंगा। अभी तो रात हो रही थी, दिन कहाँ से हो गया। सही में यार क्या हो रहा है। हाँ तो डॉक्टर स्ट्रेंज, चलो एक चीज़ तो अच्छी हुई, इस यूनिवर्स में आने के बाद एक ढंग की शक्ल मिल गई मुझे। वरना पिछली बार तो जब दुनिया मेरी ख़त्म हो रही थी तो मेरा आधा सर कटा हुआ था और खून निकल रहा था और मेरे शरीर का कुछ मांस भी बाहर पड़ा हुआ था। आखिरी बार मैंने यही देखा था। पूरी उम्मीद छोड़ दी थी मैंने, लेकिन फिर एक पोर्टल खोला। डॉक्टर स्ट्रेंज, तुमने मेरी मदद की, थैंक यू। पता है मैंने कई सारे यूनिवर्सेस ख़त्म किए, मैंने कई सारे गैलेक्सीज पे राज किया, मल्टीवर्सल वॉर को जीता, लेकिन आज तक इतना अच्छा कभी नहीं लगा था, लेकिन आज लग गया। स्ट्रेंज, ये सब जो भी हो रहा है, हम दोनों इधर बात कर रहे हैं, ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है। यानी कि अभी ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे सपने में हो रहा है। अभी कोई भी चीज़ रियलिटी नहीं है, लेकिन इसको रियलिटी में बनाने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, बस एक बार ही पूछूंगा, वो बॉक्स कहाँ है। मैं नहीं बताऊंगा, जानता था तुम नहीं बताओगे, इसलिए मैं पहले से एक बैकअप लेके बैठा था। अब सोचो, पूरे 1 साल में तुम्हारे शरीर के अंदर रहा हूं, तो कुछ तो मैंने किया होगा, राइट? नहीं बताओगे तो ठीक है, मैं खुद ही देख लूंगा। स्ट्रेंज, मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई कि ये सब जो भी हो रहा है तुम्हारे मन के अंदर है, तुम्हारे सपने में, और वो सपना तुम्हारे दिमाग के अंदर है, तुम्हारे शरीर के अंदर, और तुम्हारा शरीर अब भी उस यूनिवर्स में बस दिख नहीं रहा है, क्योंकि मेरा जादू तो चल रहा है। इसलिए जो तुमने अपने 3 नमूनों को जो बुलाया है, उनका मैं फुल टेलीकास्ट देख सकता हूँ। अब बस वो मंत्र पढ़ के वो यूनिवर्स का पोर्टल खोले और मैं वहाँ जाऊँ, बस इतनी सी देरी है। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था, क्योंकि तुमने मेरी मदद की ना, मुझे बचा लिया, इसलिए मैं कोई भी चीज़ पीठ पीछे नहीं करना चाहता। इसलिए बस तुमको सब बता दिया और मैं जाऊँगा। हम फिर ज़रूर मिलेंगे जब वो बॉक्स मेरे हाथ में होगा और उन तीनों की लाशें तुम्हारे सामने। डॉक्टर हू, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुमने कभी गीजर में पाइप से पानी भरा है क्या? देखो, ये
थोड़ा सेंसलेस क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या करूं, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं बचा है मेरे पास। लेकिन एक चीज बताऊं, ये सामने वाले को डिस्ट्रैक्ट करने की सबसे बढ़िया निंदा टेक्निक है। अपनी मौत को बुलावा दे रहे हो तुम स्ट्रेंज। मौत से तो कई बार मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन क्या करूं, जादूगर जो ठहरा। अगर ऐसी ही बात है तो आ जाओ स्ट्रेंज, लगाओ अपना जादू इधर। शिवा, अरे क्या हुआ इसको, इसका बटन तो ऑन नहीं हो गया। कुछ नहीं बोला तो क्यों? I am a bloody conqueror. देखना चाहता है रूप है? लेकिन ये जो किया है चुकाना पड़ेगा। लगता है हम इस यूनिवर्स में पहुंच रहे हैं। हाँ सही कह रहा है भाई। बस बहुत हुआ। तुझे सही में लगा तो मुझे हरा सकता है। आई एम अ ब्लडी कॉन्करर, है ना? अपनी दीदी को बचाने के लिए सब कर रहा है ना? इस बॉक्स में बहुत कुछ कीमती है ना जो तेरी दीदी से कनेक्टेड है, जानता हूं। वो बॉक्स तो मेरे हाथ आएगा ही। पूरी दुनिया पे राज करना है मुझे। मैं वो अनहोनी हूं जिसको कोई नहीं डाल सकता, कोई नहीं स्ट्रेंज। तू इन शक्तियों के लायक नहीं था स्ट्रेंज। ऐसी है तुम्हारा छोड़ के जा रहा हूं। डॉक्टर हू की तरफ से तोहफा समझना। स्वयं ही तू अग्नि मल्टीवर्स हो गया था और पूरी टाइमलाइन बिगड़ चुकी थी। मुझे मेरी दीदी के साथ गुजरे हुए पल याद आ रहे थे।
इस संकट से अपनी दीदी को मैं अब कैसे बचाऊंगा।